नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में 2024 की जो एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके थ्रू जो है आप मध्य प्रदेश में बीटेक, बी फार्म, डी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म या अगर आप 10th के बेस पे डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है, या आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप लेटरल एंट्री के थ्रू जो है बीटेक या बी फार्म में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये जो सभी कोर्सेज हैं, सभी टेक्निकल कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और इन कोर्सेज से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जिनकी संख्या कम है, और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। अराउंड 130 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो बीटेक के अंदर आपको 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिनमें सिर्फ 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे माने जाते हैं बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग। और बी फार्म में सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके अलावा और भी जो अदर कोर्सेज में इसमें आपको जो है लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जितनी भी जो सिटी हैं, सभी सिटी में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो कॉलेज हैं, उन कॉलेज में अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो मध्य प्रदेश शासन हर साल एक काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग, या शॉर्ट में जिसे हम डीईटी की काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो ये जो काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग 3 राउंड में कंप्लीट होती है, और अराउंड आप मान के चलें 1-2 महीने में भी ये पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होती है। काउंसलिंग जो है, जैसे कि आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, 12th का रिजल्ट आ जाएगा, आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, या आपने जैसे कि अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं तो यूजी का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज करता है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इसका पोर्टल है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पर अगर आप एमपीडीटी डालेंगे तो इसका एक पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा, और वहां पे आप सभी चीजें देख पाएंगे, जैसे कि पिछले साल का कट ऑफ वगैरह तमाम चीजें। तो देखिए, ये जो काउंसलिंग होती है, बेसिकली इस काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जानकारी दे रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसको देखें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें, और फिर जो है आप काउंसलिंग करें। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, और बिना आइडिया के जो है काउंसलिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मेरे पास कॉल आता है काउंसलिंग के बाद और बोलते हैं कि सर, हमने आपका चैनल नहीं देख पाए थे, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए थे, और हमने डायरेक्ट ही काउंसलिंग कर दी, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड राउंड के बारे में कंप्लीट जानेंगे। सेकंड राउंड के बारे में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बच्चों को सेकंड राउंड के बारे में जानना चाहिए, और किन बच्चों को सेकंड राउंड में जाना चाहिए, तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं। क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर डीईटी की काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, तो फर्स्ट राउंड की जानकारी, सेकंड राउंड की जानकारी, सीएलसी राउंड की जानकारी, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इसका भी आपको अपडेट मिलने वाला है। तो कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है। और मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से टीचिंग में हूँ। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। तो अधिकतर कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं अलग अलग कॉलेज में, तो वहाँ के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, शेयर करते रहते हैं। बच्चे भी शेयर करते रहते हैं, और मेरा खुद का भी एक अनुभव है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है शायद आपके कुछ काम आ जाए। उन बच्चों के जो रिव्यू हैं वो आपके कुछ काम आ जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। और इसके बावजूद भी अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब आपकी एक उंगली से लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल ना करें। देखिए, अगर आप एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो यूट्यूब है प्रमोट करेगा, बेसिकली इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचेगा। ऐसे भी बच्चे हैं मध्य प्रदेश के अंदर या अदर स्टेट के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर आके पढ़ना चाह रहे हैं, काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं और नहीं जान पाते हैं, तो डेफिनेटली उन तक भी जो है एक वीडियो पहुंच पाएगा, हेल्प पहुंच पाएगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर है। इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे। देखिए, तुरंत हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई ना दूं, कहीं टीचिंग में इंगेज हूं या फोन ना उठा पाऊं, मीटिंग में बैठा हूं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, भले एक दिन बात करूं या इवनिंग में करूं। तो पैनिक ना हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा।
तो इस पे जो है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो समझते हैं सेकंड राउंड के बारे में। सेकंड राउंड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए डीईटी के थ्रू जो है आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए काउंसलिंग तो जो है कॉमन ही होती है, सबके 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग। तो सबकी प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। जैसे कि बीटेक के अंदर जेई मेंस के थ्रू होता है पहला राउंड, सेकेंड राउंड में जो है जेई मेंस और 12th के बेस पे होता है। बी फार्म में जो है आप जैसे कि 12th के बेस पे एडमिशन लेते हैं, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। और इसके अलावा अगर आपको डी फार्म करना है तो 12th के बेस पे। तो ऐसे जो है सबका अलग अलग अपना एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं सेकेंड राउंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो समझते हैं कि सेकंड राउंड जो है उसमें कौन कौन बच्चा जा पाएगा, कैसे उसमें क्या प्रोसेस करना है। तो देखिए जैसे मैंने बताया एमपीडीटी काउंसलिंग में आपको 3 राउंड देखने को मिलते हैं। तो पहला राउंड कंप्लीट होगा जब ही आप जो है सेकंड राउंड के लिए जा पाएंगे। सेकंड राउंड कंप्लीट होगा जब ही जो है आप सीएलसी राउंड के लिए जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड का फॉर्म भर दिया, सब चीजें कर दी, आप सेकंड राउंड का भी भर दो आप साथ में, और फिर साथ में सीएलसी राउंड का भी भर दो। तो ऐसा नहीं होता है। एक एक करके इसकी लिंक ओपन होगी, फिर इसके बाद इसकी लिंक ओपन होगी, फिर इसके बाद इसकी लिंक ओपन होगी। तो प्रॉपर इनकी डेट होती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो जैसे ही जो है आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बच्चे ने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, उसको कॉलेज मिल गया, एडमिशन डन हो गया, तो कॉलेजेस में जैसे कि 100% सीटें हैं, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो है हो सकता है कि 60%, 70%, 80% भी सीटें भरती हैं। तो पहले राउंड में जो है जितनी भी सीटें भरती हैं, बची हुई जो सीट रहेंगी, कुछ सीटें बचती हैं, तो वो सीटें जो है आपकी सेकंड राउंड के लिए जाती हैं। और उन सीट के लिए जो है फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज, मनपसंद ब्रांच नहीं मिली है, तो फिर सेकंड राउंड के लिए आप जा सकते हो। तो इसमें समझते हैं कि कौन बच्चा सेकंड राउंड के लिए जा पाएगा। देखिए अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप कॉलेज गए, कॉलेज में जाके आपने अलॉटमेंट लेटर सबमिट कर दिया, जो कि इसकी वेबसाइट से डाउनलोड होता है, और आपने फीस जमा कर दी, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, तो उसके बाद आपका जो है फर्स्ट राउंड पे ही सब ब्लॉक हो जाएगा। यहीं पे सब ब्लॉक हो जाएगा, ना तो आप सेकंड राउंड में जा पाएंगे, ना सीएलसी राउंड में जा पाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टिंग कर दी तो कॉलेज में। अब देखिए किन बच्चों को रिपोर्टिंग करना चाहिए, इसका भी रहता है। तो देखिए आप देख लें, एनालिसिस कर लें। जेई में कम परसेंटाइल है, 12th का एग्जाम आपने दिया नहीं है भैया, और आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या कुछ हाई फाई कॉलेज मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपके जेई या 12th के या यूजी के परसेंटेज बेस पे भी आप एनालिसिस करें, चीज़ों को समझें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखें कि सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब आपका उतना परसेंटाइल है नहीं और आप चाह रहे हैं कि सीट छोड़ के आप सेकंड राउंड में चले आएँ, तो उसके बाद जो आपको सीट मिलना थी फर्स्ट राउंड में, वो सीट भी नहीं मिलेगी, तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इन चीज़ों का एनालिसिस करना जरूरी है। तो अगर आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी, तो फिर आप सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड के लिए बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, सब चीज़ें आपके लिए ब्लॉक हो जाएंगी। अब देखिए अगर आपने सेकंड राउंड में रिपोर्टिंग नहीं की, आपको जैसे आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, जेई में अच्छा रैंक है, या आपको लग रहा है कि 12th में अच्छा परसेंटेज है, बी फार्म में जाना है आपको, तो फिर जो है आप सोच सकते हैं कि मैं सेकंड राउंड के लिए जाऊं और फिर उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करूं। तो अगर आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो फिर दोबारा जो है उसकी पूरी स्टेप होती है। जैसे कि अगर आपने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, सेम टू सेम फर्स्ट राउंड जैसी सभी प्रोसेस होने वाली है, ये सभी स्टेप आपकी होने वाली है। अब देखिए सेकंड राउंड के अंदर जो है कोई भी अपग्रेड राउंड नहीं होता है। फर्स्ट राउंड के अंदर अपग्रेड राउंड होता है, जिसके रिगार्डिंग मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो देने वाला हूं कि अपग्रेड राउंड होता क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो इसमें कोई अपग्रेड राउंड नहीं होगा। और जो सेकंड राउंड है उसमें अगर आप जैसे पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो 1600 पे चार्जेस लगेंगे। और अगर आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आप सेकंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग के टाइम जो है आपको 800 या 1000 के अराउंड चार्ज देना होगा। एमपीडीटी 1000 के अराउंड चार्ज लेता है। तो यहाँ पे भी आपको दोबारा चार्ज लगने वाले हैं। सीएलसी राउंड में भी दोबारा चार्ज लगने वाला है। और जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में जो बच्चे बीटेक करना चाह रहे हैं, उसमें जेईई मेंस के थ्रू और 12th के परसेंटेज के थ्रू जो है एडमिशन ओपन हो जाता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेंस वाले बच्चे को ही दी जाती है। 12th के परसेंटेज बेस पे जो एडमिशन मिलता है, ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। गवर्नमेंट जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं भैया, उनके लिए तो होता ही नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि 12th के परसेंटेज बेस पर बिना जेई दिए आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज दे लें, तो नथिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है। हाँ, लोअर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाह रहे हो, उसमें मैकेनिकल सिविल ब्रांच चाह रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बाकी आप ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनको देख लें, उनके बारे में जान लें,
पता पड़ा आपकी लाइफ खराब हो जाए। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो पागल हुए जा रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कहीं भी चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं जिनने इस टाइप से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर उनको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं और इस टाइप से सिटी से आउटर में डले हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप ये गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर जो है सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो इस टाइप से। और सेकंड राउंड में जब आप जाएंगे तो मैंने बता दिया आपको, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है फर्स्ट राउंड में, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आपके पास जो भी पासवर्ड होगा, जो भी आईडी होगी आपकी, उसी के थ्रू जो है आप नेक्स्ट जो सेकंड राउंड है आपका, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। फिर कुछ टाइम बाद उसकी भी मेरिट लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट आ जाएगा, रिपोर्टिंग आ जाएगी। और सेकंड राउंड के बाद जो है फिर इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी एक रहता है, जिसके रिगार्डिंग भी आने वाले टाइम में मैं आपको कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो होप आप सेकंड राउंड के बारे में जान पाए होंगे कि सेकंड राउंड में जो है आपको कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो सेकंड राउंड में नहीं जा पाएंगे। सेकंड राउंड में भी एमपीडीटी आपसे कुछ चार्जेस लेने वाला है। सेकंड राउंड में जो सीट की संख्या है वो कम होती है कंपेयर टू फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर 100% सीटों पे आप टारगेट करते हैं और सेकंड राउंड में जो बची हुई सीटें हैं वही जाती हैं। तो आप देख लें एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके पिछले साल का कट ऑफ देख लें आप 2-3 साल का, और उसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड राउंड के लिए जाएं अगर आपके चांसेस हैं तो। नहीं चांसेस हैं तो फर्स्ट राउंड में प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ के आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखें बिल्कुल। और अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको जो मेरी तरफ से बेस्ट गाइडेंस होगी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।